कठिन से कठिन परिस्थितियां इंसान को नहीं तोड़ पाती, लेकिन एक छोटा सा शब्द इंसान को तोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी में। कहानी हर कहानी की तरह बहुत ही छोटी होने वाली है, लेकिन आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिलता है या कहानी जरा भी पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी है एक राजा की, जिसकी 3 पुत्रियां थीं। महाराज अपनी राजकुमारियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक गुरुकुल में भेज देते हैं। वहां पर राजकुमारी अपनी शिक्षा ग्रहण करती हैं और जब उनकी शिक्षा पूरी होती है, वापस राजमहल में आती है, तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, राज्य सभा लगाई जाती है जिसमें बहुत से मंत्रियों को बुलाया जाता है। अब जैसे ही वह राजकुमारियां राज्य सभा में आती है, तो महाराज है महामंत्री से कहता है कि आप राजकुमारियों से कुछ पूछिए, ताकि पता चले कि राजकुमारियों ने किस तरह की शिक्षा ग्रहण की है। महामंत्री कहता है कि राजकुमारियों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन तभी महाराज कहते हैं कि फिर भी आप कुछ तो पूछिए, ताकि पता चले कि राजकुमारियों की शिक्षा कैसी है। तो तभी है जो महाराज के कहने पर महामंत्री राजकुमारियों से पूछते हैं। महामंत्री कहते हैं कि हम सब तो जानते हैं कि महाराज अपनी पुत्रियों से, अपनी राजकुमारियों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन राजकुमारियां हैं वो अपने पिता से कितना प्रेम करती है, यह भी जान लेते हैं। तो तीनों राजकुमारियों से प्रश्न पूछने लग जाते हैं। बड़ी राजकुमारी से पूछते हैं कि आप है महाराज से कितना प्रेम करती हैं। तभी बड़ी राजकुमारी उत्तर देती है कि जितना सूरज धरती से करता है, कि हर रोज आता है, प्रकाश देता है, जिससे जीवन चलता है। सभा में जोर जोर से तालियां बजने लगती हैं और जो महामंत्री थे वह सभी तीनों राजकुमारियों से यही प्रश्न पूछते हैं। तो जो बीच वाली राजकुमारी थी वह कहती है कि जितना है महाराज अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, उतना ही मैं अपने पिता से करती हूँ। तभी तीसरी की बारी आती है, तो तीसरी कहती है कि जितना भोजन में नमक से प्रेम होता है, उतना ही मैं महाराज से, अपने पिताजी से प्रेम करती हूँ। अब जब बड़ी ने उत्तर दिया, बीच वाली ने उत्तर दिया, तो सभा में जोर जोर से तालियां बजनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही छोटी राजकुमारी उत्तर देती है, तो एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सभी नीचे झुका लेते हैं अपने सिरों को और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। अरे देखो, राजकुमारी ने कैसा उत्तर दिया है। और सभी हैरान हो जाते हैं। इस सन्नाटे को देखकर महाराज है महामंत्री को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि छोटे वाली राजकुमारी को वापस गुरुकुल छोड़ा, क्योंकि अभी इसकी शिक्षा में कमी है। अभी महाराज के कहने पर महामंत्री छोटी राजकुमारी को लेकर चल पड़ते हैं और रास्ते में है राजकुमारी से पूछते हैं कि आपने तो बड़ा सुंदर जवाब दिया था, फिर भी महाराज ने आपको पता नहीं क्यों वापस से गुरुकुल भेज दिया। तभी राजकुमारी समझाती है कि यह दुनिया का दस्तूर है। यह जो चाहती है, जो सुनना चाहती है, जिस तरह का उत्तर यह चाहती है, अगर उनको वही मिले तो यह खुश होती है, उसको समझ पाती है। लेकिन जरा सा हट कर जवाब देने पर यह नहीं समझ पाती, इसे पसंद नहीं आता। तो महामंत्री थे वो समझ जाते हैं। जैसे ही राजमहल में आते हैं, रसोई में जाते हैं और रसोई से कहते हैं कि आज खाने में नमक मत डालना। रसोईया वैसे ही करता है। शाम को महाराज खाना खाते हैं। जैसे ही खाना खाने बैठते हैं और कहते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं, एक निवाला लेते ही कहते हैं, आज खाने में नमक। इतना ही कहते महाराज की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह समझ जाते हैं कि छोटी राजकुमारी है क्या कहना चाहती थी और उनका क्या उत्तर था। कितना खूबसूरत उनका उत्तर था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। वह दौड़े दौड़े गुरुकुल में जाते हैं, छोटी राजकुमारी को लेकर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कई बार शब्द हैं जो अपनी बात नहीं समझा पाते और कुछ शब्द हमारे रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए शब्दों के साथ साथ हमें भावनाओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें शब्द नहीं भावनाएं समझा जाती हैं। कई बार शब्द हमारे रिश्तों को तोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए शब्दों के साथ साथ अगर आप भावनाओं को भी समझने लगेंगे, तो हमारे रिश्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।